हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डिवाइन टैरो। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इस रीडिंग में मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये रीडिंग जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचते हो, ये उस वक्त का मैसेज आपके लिए होगा। ठीक है, उसी वक्त का मैसेज होगा ये। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। रीडिंग टाइमलेस है। ओके, डेस्टिनी। ओके, हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो। ओके, कोई मैरिड पार्टनर हो सकता है, नहीं भी है। ये पर्सन जो है आपके साथ मैरिज और प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, स्पेशली अगर आप लेडी देख रहे हो, आई फील ये पर्सन आपके साथ प्रेगनेंसी चाहते हैं या ऑलरेडी आप दोनों में जो है फिजिकल रिलेशनशिप रह चुका है। लॉस, सैडनेस, रोमांटिक फीलिंग्स, कॉम्प्लिकेटेड, डेस्टिनी, रिकनसाइल। ओके, बहुत सारे लोगों की मुझे ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग आ गई है। ठीक है, आपका रिकनसाइल होने वाला है आपके पार्टनर के साथ। अब बिलीव तो होगा नहीं, ठीक है, कुछ पॉजिटिव आता है रीडिंग में, आपको तो बिलीव होगा नहीं, है ना। ये तो मुझे पता है, कुछ अच्छा कुछ पॉजिटिव आप सुन लेते हो तो मैम ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होगा। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जीज आप किस एनर्जी में हो इस वक्त। ठीक है, चीज़ों को कभी ना बोले। अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आपको लगती है तो येस, आई क्लेम दिस एनर्जी, ये पॉजिटिव है, ये मेरे लाइफ में होके रहेगा, ये वाला एटीट्यूड रखिए। ठीक है, स्केयर्ड, फेडेड, मैनिफेस्ट। यार डेफिनेटली कोई ना तो कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आप दोनों में से कोई भी मैनिफेस्ट कर रहा है या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपको अच्छे से पता होगा कि येस मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। किस तरीके का कोई एंजल नंबर ट्राई कर रहे हो या आपको रिपीटेड एंजल नंबर दिख रहे हैं 1176। ओके, इस तरीके के नंबर या फिर रिपीटेड नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, डबल नंबर आपको नज़र आ रहा है। किस तरीके से अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप जानते हो कि येस मैं बहुत लंबे समय से अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, आपके पार्टनर यहाँ पे गुड न्यूज़ है कि आपके पार्टनर के ऊपर ये चीज़ें असर कर रही है। ठीक है, किस तरीके का कोई रेमेडी कुछ अप्लाई अगर कर रहे हो उनके ऊपर ये असर हो रहा है। डेफिनेटली आपका मैनिफेस्टेशन काम कर रहा है। ठीक है, रिकनसाइल बहुत जल्द होने वाला है, बट चीज़ें कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुरझाई हुई सी नज़र आ रही है। लाइक ऐसा होता है ना, बहुत सुंदर एक खिला हुआ फूल रहता है। ठीक है, बट कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके उसकी जो सुंदरता होती है वो डे बाय डे, अगर उसको पानी अच्छे से ना दिया जाए, उस प्लांट में अगर पानी अच्छे से ना दिया जाए या देख रेख ना किया जाए, वो पौधा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुरझा सा जाता है। ठीक है, उस तरीके की एनर्जी हो सकती है कि आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हो, बट आपने बीच में रिसेंटली छोड़ा है या कुछ समय पहले आपने कोई मैनिफेस्ट किया था या आपने छोड़ दी है वो चीज़ें। अभी वो चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं वर्क कर रही है, उसका रिप्लाई अब आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, डेफिनेटली उसका जो रिप्लाई है अब आपको मिलेगा बहुत जल्द। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो रिप्लाई आपको मिलने वाला है। अगर किसी तरीके से आपने पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट करा था और बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट करने के बाद आपको ऐसा लगा कि ये चीज़ें तो अब मेरे फेवर में वर्क ही नहीं कर रही, आपने किस तरीके से छोड़ दिया या किसी रीज़न की वजह से वो मैनिफेस्टेशन आपसे छूट गई। ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो मैसेजेस यूनिवर्स में गए हैं। डेफिनेटली आपने पास्ट में कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया था, जाने अनजाने ना सही, बहुत डेस्परेट होके आपने नहीं किया, बहुत इंटेंशन के साथ नहीं करा या कुछ भी, बट डेफिनेटली वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वर्क कर गई। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके लिए क्या रिप्लाई आने वाला है, बिकॉज मैनिफेस्ट के साथ मुझे यहाँ पे फेडेड की एनर्जी मिली है। आपने क्या पास्ट में ऐसा लिखा या क्या मैनिफेस्ट किया ये तो आप अच्छे से जानते हो। रिसेंट पास्ट की एनर्जी बता रही हूँ। ठीक है, डेफिनेटली आपने कुछ अपने पार्टनर के लिए कुछ करा है या कोई मैनिफेस्ट करी है कोई चीज़ें, बिकॉज मुझे मैनिफेस्ट के साथ यहाँ पे फेडेड की एनर्जी मिली है। ओके, कुछ अच्छा मैनिफेस्ट किया होगा तो आपको अच्छा रिसीव होगा। अगर गलती से आपने कुछ बोला है या नेगेटिव कुछ सोचा है उसका रिप्लाई अब आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है बिकॉज आपने ये चीज़ें सोची है। मुझे बहुत लोगों के लिए तो रिकनसाइल लग रहा है, आपने रिकनसाइल मैनिफेस्ट किया था। ठीक है, रिकन्सिलेशन आपने मैनिफेस्ट करी थी, डेफिनेटली वो आपको मिलने वाला है। डेस्टिनी आप दोनों की जुड़ी हुई है, आप दोनों अगर एक दूसरे से अलग भी होना चाहते हो नहीं हो सकते।
सो नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं इस समय बहुत ज़्यादा लूज फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा उनको लग रहा है कि उन्होंने कोई चीज़ खो दी है अपने लाइफ में। ये रोमांटिक आपके साथ जो फीलिंग्स थी इनकी, ये उनको मिस करते हुए मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई आप दोनों में चीज़ें, ठीक है। आप दोनों को ऐसा लगता है कि चीज़ें सही नहीं हो सकती, आप दोनों में चीज़ें जो हैं बहुत बिगड़ चुकी है, ओके। जिसकी वजह से आप बहुत परेशान नज़र आ रहे हो। आपके अंदर वो एनर्जी बन रही है जहाँ पे आप बहुत रिग्रेट में भी हो और कहीं ना कहीं किस तरीके से पछता भी रहे हो कि क्यों आप इस पर्सन के मिले, ठीक है, क्यों आपने इनसे प्यार किया, या क्यों आप दोनों में चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी। कहीं ना कहीं गिल्ट और पछतावे की एनर्जी मुझे आपके अंदर भी मिल रही है। सो एक्सेप्ट कीजिए प्यार को, ठीक है। ज़रूरत नहीं है गिल्ट में रहने की या किसी तरीके से बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं आप भी उन्हीं चीज़ों में चलने की कोशिश करो। सो चलिए टैरोट से देख लेते हैं कि और क्या कुछ पता चलता है इनके फीलिंग्स के बारे में। सो डेस्टाइन पार्टनर हो आप दोनों, ठीक है, नो डाउट आप दोनों में जो कनेक्शन है वो डेस्टाइन है। और बहुत बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रिकनसाइल आपका होने वाला है। बहुत क्लोज हो आप, डेफिनेटली बहुत क्लोज हो। एस ऑफ वैंड्स, 10 of swords, 4 of swords, okay. Ace of wands, the high priestess, 8 of wands, 3 of swords, the empress, okay. Knight of Pentacles, King of Swords. आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में, या ये वाइस वर्सा भी हो सकती है, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, जिसको वापस से सही कर पाना, एक न्यू बिगनिंग कर पाना इस रिलेशनशिप में इनको बहुत ही ज़्यादा लाइक ऑकवर्ड सा फील करवा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं आप दोनों में घटित हो चुकी है, या इन्होंने आपको कुछ बुरा भला कहा है, आपका दिल तोड़ा है, या आपने इनको कुछ बुरा भला कह दिया है जिसके वजह से आप दोनों ही बहुत हर्ट हुए हो। सो सिचुएशन को लेके, उस पेन को लेके कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग में चले गए। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के कारण ये बहुत ज़्यादा बॉदर्ड हो रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ऐसी एनर्जी इनके अंदर मैं फील कर पा रही हूँ जहाँ पे इनको पेन भी हो रहा है, तकलीफ भी हो रही है, दुख भी हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, प्यार भी आ रहा है, ठीक है। सो इस पर्सन को ना कुछ महसूस नहीं हो रहा अभी, कि ऐसे पर्सन बन रहे हैं धीरे धीरे जहाँ पे किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, या किस तरीके से कोई चीज़ इनको महसूस ही नहीं हो रही, इनको अपने लाइफ में वो चीज़ें महसूस नहीं हो पा रही है, किस तरीके से फील नहीं कर पा रहे। इनको भी नहीं पता कि इनके डेस्टिनी में क्या होने वाला है, हिडन है, ठीक है। डेफिनेटली डेस्टिनी में जो भी आप दोनों के हैं, मिलना लिखा है, जो भी लिखा है आपकी किस्मत में वो हिडन है आपसे। और ये कहीं ना कहीं अब जब आपका रिकनसाइल का समय आता है, जब दोनों के मिलने का समय आता है, तो आप हमेशा देखना चीज़ें जो है आपको चीज़ों पे से आपका धीरे धीरे बिलीव उठता जाएगा। सो आप बिलीव नहीं कर पा रहे हो, बट करेंटली मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे करेंट सिचुएशन में मुझे आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक नज़र आ रहा है, ठीक है। किस तरीके से ब्लॉकेजेस हैं आप दोनों के बीच में, या इनका हार्ट चक्र ब्लॉक है जिसके कारण ये खुल के अपनी फीलिंग्स को बता नहीं पाते। हालांकि राजा रानी वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की, ठीक है। शेर वाली एनर्जी मुझे लग रही है इनके अंदर है, बट किसी तरीके से जो है चीज़ें सही नहीं हो पा रही है। दी हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी हर्मिट का कार्ड। आपके लिए आपके पार्टनर बहुत पैशनेट है, बहुत ज़्यादा। फिजिकली मैंने स्टार्टिंग रीडिंग में ही कहा था, ओके। सो फिजिकल आप लोग बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्शन में रहे हो। अगर आप दोनों के बीच में कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रहा है, सो हो सकता है ये पार्ट आपसे, ये बातें आपसे रेजोनेट ना करें, बट डेफिनेटली आप दोनों में फिजिकल रिलेशनशिप जो है वो बहुत जल्दी या तो बन सकता है रिकनसाइल होने के बाद, बट आपके पार्टनर फिजिकली आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील करते हैं, हाईली 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 अट्रैक्ट हैं आपके पार्टनर आपसे, ठीक है। और आपके बिना ये खुद को अकेला, टूटा हुआ सा, उदास महसूस कर रहे हैं, अकेलेपन का शिकार होते जा रहे हैं आपके पार्टनर धीरे धीरे करके,
ठीक है, इनको बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ के। सो ये कार्ड आया था 2 ऑफ पेंटिकल्स का। कन्फ्यूज़न में है, सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, बट चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा स्मूथ नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। हो सकता है पार्टनर आपको मैरिज प्रपोजल दे। इनके घर में कोई फादर हो सकते हैं इनके, ठीक है, जो इनसे ऊपर है, लाइक इनसे बड़े हैं। कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो इनको इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं कर रहा, इस मैरिज में, ये भी हो सकता है, चांसेस है। ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में मूव ऑन करना ही आप दोनों के लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। 11-11 की एनर्जी है, सो आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप दोनों के बीच में मैरिज कमिटमेंट के कोई वादे हुए थे, या इस पर्सन ने आपसे कहा था मैरिज के लिए, बट इन्होंने हो सकता है घर पे बातें करी या किस तरीके से फैमिली को पास्ट में मनाने की कोशिश करी, या करंटली भी ये हो सकता है प्रयास करना चाहते हैं, बट इनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन से मूव ऑन कर जाना ही सही है, बिकॉज इनके फादर या जो भी इनके बड़े हैं घर में वो नहीं मानेंगे, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि इनके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं या इनसे ऊपर कोई है, इनके फादर हो सकते हैं, इनके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, इनके मदर, या कोई ऐसा पर्सन जो इनके लाइफ के निर्णय लेता है, इनके लाइफ के फैसले लेता है, इनको बताता है कि इनको लाइफ में क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। सो वो पर्सन कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो रहे हैं आपके और इनके रिश्ते के लिए, ठीक है। सो हो सकता है फैमिली में कोई बड़ा है जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं। हालांकि ये मनाना चाहते हैं फैमिली वालों को, बट किस तरीके से इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये किस तरीके से फैमिली वालों को एग्री करें, मनाएं, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप में ये मैरिज हो सके। इस मैरिज में ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। कभी लोगों की वजह से हो रहा है, कभी लोग नहीं चाहते, कभी आप अगर वो रेडी हो रहे तो आप रेडी नहीं रहते, वो रेडी रहते तो आप रेडी रहते तो वो भाग जाते हैं, ठीक है। सो इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे फैमिली प्रेशर के कारण कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण आपके पार्टनर डरे हुए हैं। स्कैर्ड की एनर्जी इसीलिए आई थी यहाँ पे, किसी से डरते ज़रूर है, ठीक है। जब मैंने इस कार्ड्स को देखा था ऑल ओवर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, सो मैं सोच ही रही थी कि क्यों ये पर्सन इतना डरे हुए से रहते। सो कोई ना कोई व्यक्ति है, ठीक है। हालांकि मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई नहीं करा, बट डायरेक्टली मुझे फील हुआ कि ये एनर्जी जो है कहीं ना कहीं इसी स्केर्ड के कार्ड के लिए आई है। दी एम्परर का कार्ड, दी एम्प्रेस भी है, दी एम्परर भी है। या तो आप दोनों ही पर्सन हो, अगर बीच में कोई फैमिली सिचुएशन नहीं है, अगर इनका कोई परिवार नहीं है, या किस तरीके से ये किसी की नहीं सुनते हैं, ठीक है। सो बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि सामने वाला नहीं सुनता फैमिली वालों की, ठीक है। बट ये पर्सन जो है, हो सकता है अगर फैमिली कोई प्रॉब्लम नहीं है आप दोनों में, सो आप दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम बने हुए हो। ये आप कुछ और चाहते हो दी एम्प्रेस की एनर्जी में, आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी में आ गए। सो एक ही रीडिंग में एम्प्रेस एंड एम्परर दोनों है, मतलब आप दोनों ही बराबर के हो, इक्वल हो एक दूसरे को टक्कर देने के लिए। अगर आपके पार्टनर की कुछ शर्तें हैं, आपके पार्टनर अगर नहीं चाहते, कोई एडजस्ट करवाना चाहते हैं आपसे, या इस सिचुएशन को आपके सामने रख रहे हैं, किन्हीं बातों को, कोई सिचुएशन को, सो आप भी अपने तरफ से कहीं ना कहीं रेडी नहीं हो रहे हो, आप भी उन सिस्टम्स के आगे झुक नहीं रहे हो, ठीक है। सो आपके पार्टनर कुछ ना कुछ कॉन्प्रोमाइज़ करने के लिए आपसे कह सकते हैं, ठीक है। किस तरीके का कोई कॉन्प्रोमाइज़ हो सकता है आप दोनों में, या आप दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है। एक दूसरे की एनर्जी में आप दोनों ही पावरफुल हो। वो अगर थोड़ा सा झुकते हैं तो आप भी झुकते हो, अगर वो बात नहीं करते, वो नहीं झुकते, तो कहीं ना कहीं आप भी डटे रहते हो, ठीक है। आप भी किसी तरीके का कोई निर्णय या फैसला नहीं लेते इनकी तरफ। डेफिनेटली दी एम्परर की एनर्जी है, सो कोई ना कोई फादर फिगर हो सकता है इनके लाइफ में जिसकी वजह से डरते हैं, या ये इनकी एनर्जी है जो झुकना पसंद नहीं करते, ठीक है। किस तरीके से अपनी मनवाने में लगे रहते हैं ये, आप इनकी मानो, आप इनकी सुनो, ठीक है। सो हर वक्त बड़ा बने रहते हैं ये ओके। हो सकता है आपके पार्टनर आपसे एज में छोटे हो, बड़े हो, बट ये खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि भाई सब पता है इनको, ठीक है। ऐसी वाली एनर्जी है यहाँ पे। सो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। मुझे बताएं क्या गाइड करना चाहते हैं आप, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस क्या है। ओके, सो 2 कार्ड आ गए हमारे पास। द सन, वाओ, सो पॉजिटिव। द हीरोफेंट, पेज ऑफ वेंट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको अपने फाइनेंस करियर लाइफ में मेहनत करनी चाहिए, ठीक है। हो सकता है आप हाउसवाइफ है, या आप घर पर ही रहते हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोशलाइज नहीं कर रहे इस समय में। सो ज़रूरत है आपको थोड़ा घूमने फिरने की, अपने ऊपर वर्क करने की, ठीक है। बहुत लंबे समय से कहीं ना कहीं घर में बैठ रहे हो, या आप अपने काम में जा रहे हो, आ रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बट वो एनर्जी आपके अंदर पॉजिटिव वाली नहीं रही, ठीक है। सो अपने अंदर पॉजिटिविटी लेके आइए, विक्ट्री डेफिनेटली आपको मिलेगी।
ओके थोड़ा सा आप लाइक खुद को फ्री करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं फ्री आप नहीं हो। यूनिवर्स यहाँ पे आपसे कह रही है कि जो भी काम आपका पेंडिंग है, ठीक है, जो भी काम आपका पेंडिंग है, चाहे वो फाइनेंस में हो, करियर में हो, बिजनेस में हो, उसमें आपको मेहनत करनी है, उस चीज़ में ग्रो करना, आगे लेके जाना है। आगे चल के आपकी डेस्टिनी में बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ें लिखी हुई है, दिस सन की एनर्जी है। सो अगर आप चाहते हो प्रेगनेंसी के लिए, अगर आप सोच रहे हो, सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये चीज़ें हो सकती है। आपको बेबी बॉय हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे बेबी बॉय की एनर्जी मुझे मिल रही है। ओके सो हो सकता है आपके पास कोई बेबी बॉय है। ओके कोई बॉय है आपके साथ, कोई छोटा बच्चा हो सकता है, या आपके पार्टनर आने वाले समय में एक छोटे बच्चे की एनर्जी में आने वाले हैं, ठीक है, या किसी तरीके से आप अपने बचपन को बहुत मिस कर रहे हो, यार बचपन में सब कुछ बहुत अच्छा था, या आने वाले समय में आप एक बच्चे की एनर्जी में आने वाले हो जहाँ पे आप बहुत खुश रहोगे, बट इसके लिए आपको बहुत ही हार्डवर्क से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, जिसके बाद आप अपनी एक ऐसी एनर्जी में आओगे जहाँ पे एक छोटा बच्चा कैसे होता है, उसको कोई फ्यूचर की टेंशन नहीं होती है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, उसे चिप्स चाहिए होता है, उसे चॉकलेट चाहिए होता है, वो रोता है उसे मिल जाता है, ठीक है, वो मांगता है उसे मिल जाता है। सो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे आप खुद के लिए एक्शन लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। अपकमिंग इवेंट में मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने लिए एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो। देन आप अपने लाइफ में मेहनत करोगे, वर्क करोगे, देन इस पॉजिटिव एनर्जी में आप आते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। सो राशि हो सकती है आपके पार्टनर की टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके वर्गो स्ट्रांगली है कन्या राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि, कैप्रिकॉन मकर राशि, एरीज मेष राशि, जेमिनी मिथुन राशि हो सकती है आपके पार्टनर की, कैंसर कर्क राशि। ओके सो मैंने दोनों ही हिंदी एंड इंग्लिश में आपको बता दिए, ठीक है। सो आपको जैसे समझ में आता है आप ले लेना। एंड नंबर की भी बात करूँ तो नंबर 1 स्ट्रांगली है यहाँ पे, नंबर 1 रिप्रेजेंट करता है सन को, नंबर 4 है यहाँ पे, नंबर 5 है, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 14, 1-4, ठीक है 14, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 26 है। ओके नंबर 3 भी है। सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग पसंद आई हो तो रीडिंग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए डिवाइन एनर्जीज़ को। और आज ट्यूसडे है सो एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें ताकि आपकी लाइफ में ये पॉजिटिविटी आ सके। ओके सो मैं मिलती हूँ आप सभी से अगली रीडिंग में। बाय गाइस।